बर्फीली पहाड़ियों में रहने वाला फटीचर ससुराल निकला करोड़पति। बेटा, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं और ये कमबख्त खांसी तो लगातार बढ़ती ही जा रही है। आज वापस आते समय दवाइयाँ लेती आना। हाँ माँ, ठीक है, मुझे याद है, आप चिंता मत करो, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप खा लेना। अरे बेटा सोनी, तैयार हो गई? सुबह सुबह इतनी सर्दी में एक स्वेटर ही खरीद ले अपने लिए। स्कूल में पढ़ाने जाती है लेकिन वही सालों पुराना एक ही स्वेटर पहनकर। बड़ी मेहनती बच्ची है सुनीता जी आपकी। और आपकी तबीयत के क्या हाल चाल है? नमस्ते आंटी, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। आप माँ के पास बैठो, माँ को थोड़ा अच्छा लगेगा। माँ, अब मैं जाती हूँ। सोनी एक 25 साल की सुंदर, सुशील और एक जिम्मेदार लड़की थी, जो न केवल अपनी बीमार माँ का ध्यान रखती थी बल्कि घर का सारा काम, घर में कमाने से लेकर खाना बनाना, सब उसी की जिम्मेदारी थी। वो एक स्कूल में पढ़ती थी और आज सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए ही तैयार हुई थी कि तभी उसकी पड़ोस की आंटी उसकी माँ को देखने आई थी। और सोनी के जाने के बाद, अरे सुनीता, बेटी जवान हो गई है, कब तक उसे अपने घर में बिठा कर रखेगी? कहीं उसकी शादी वादी के बारे में सोचा है या नहीं? या फिर पूरी जिंदगी वो तेरी तीमारदारी में गुजार देगी? बहन, मैं क्या करूं? मैं तो खुद चाहती हूँ कि इसका घर बस जाए और ये अपने ससुराल में जाकर आराम से रहे, लेकिन हम जैसों से शादी कौन करेगा? और मेरी तो ऐसी हालत भी नहीं है कि मैं इसके लिए कोई लड़का ढूंढ पाऊं। भगवान ने कोई बनाया होगा तो मिल ही जाएगा। अरे अब सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ने से कुछ नहीं होता। इतनी सर्दी में बेचारी चप्पल पहनकर पुराने स्वेटर में ठंड में स्कूल में पढ़ाने जाती है, आकर ट्यूशन पढ़ाती है और घर का सारा काम भी करती है। ऐसे में तूने तो फुर्सत ही नहीं छोड़ी अपनी बेटी के पास अपने बारे में सोचने की। सुनीता जी की पड़ोसन उन्हें ताना मारकर चली जाती है और शाम होते होते सुनीता जी की तबीयत बिगड़ने लगती है। सोनी उन्हें लेकर अस्पताल जाती है और अस्पताल से लौटते समय, माँ चलो सब्जी खरीदते हुए चलते हैं। ठीक है बेटा। सोनी सब्जी खरीदने के लिए खड़ी होती है, तभी उसकी माँ को खांसी आने लगती है। सोनी अपनी शॉल माँ को उड़ाकर एक जगह पर बिठा देती है और कीर्ति ये सब देख रही होती है। ये लड़की कितनी सुंदर और सीधी सादी सी लग रही है, अपनी बीमार माँ की चिंता भी कर रही है। काश ऐसी ही कोई भोली भाली लड़की मेरे देवर के लिए भी मिल जाए। प्रणाम पंडित जी, यहाँ कैसे आना हुआ?